भगवान बाबा अपने दिव्य उद्बोधनों में संदर्भ को अत्यंत प्रभावपूर्ण करने और दार्शनिक तथ्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से छोटी छोटी कहानियाँ सुनाते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी अब सुनते हैं, आइए। लोभी महालोभी। एक गांव में लोभी और महालोभी दो भाई रहते थे। वे ऐसे लोभी थे कि पेट भर खाना तक नहीं खाते थे। वे मात्र अपनी तात्कालिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। एक तश्तरी में चीनी के कुछ दाने रखकर केवल बिखेर देते थे नैवेद्य के रूप में और स्वयं खा जाते थे। इसका कारण था कि मूर्ति के सामने चाहे एक क्षण भी रखने पर उसे चींटी खा सकती थी। इसका उन्हें भय रहता था। किसी प्राणी पर किसी भी प्रकार उपकार करना वे जानते ही नहीं थे। एक बार पास के गांव में इनके निकट संबंधियों के यहाँ बड़े भाई महालोभी को विचार विमर्श के लिए जाना पड़ा। बस या गाड़ी से जाने पर खर्च होता, इसलिए पैसा बचाने के लिए उसने पैदल ही जाने का निश्चय किया। सवेरे बहुत ही जल्दी जब काफी अंधेरा था, वे उठ गए। उस अंधेरे में जाने की तैयारी के लिए छोटे भाई ने एक छोटा सा दीपक जला दिया तथा कपड़े संभालकर एक थैले में रखकर बड़े भाई महालोभी को दे दिए। उसके चले जाने के बाद उस छोटे भाई लोभी ने सोने की सोची, किंतु तत्काल उसे दीपक बुझाने का ख्याल आया, क्योंकि तेल व्यर्थ में ही खर्च हो रहा था। उसने पहले दीपक बुझाया और फिर दीवार में एक तिखाल में रखा, किंतु उस अंधेरी तिखाल में बैठे एक बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। वो तिलमिला उठा और हाय तौबा करता हुआ किसी तरह सो गया। उधर उसका बड़ा भाई 3 मील पैदल चलने के बाद फिर से घर लौट कर आया। घर में उजाला नहीं था। उसने किवाड़ खटखटाए और आवाज दी, छोटे भैया, छोटे भैया। छोटा भाई पीड़ा से कराहता हुआ बोला, भाई साहब क्या बात है, आप वापस कैसे आ गए? अरे भाई, मेरे जाने से पहले तुमने दीपक जलाया था ना, तो रास्ते में याद आते ही तुम्हें दीपक बुझाने की कहने के लिए आया हूं, जिससे कि व्यर्थ में तेल न जलता रहे। महालोभी ने उत्तर दिया। तो भाई साहब कितनी दूर से वापस आए? छोटे भाई ने पूछा। 3 मील जाने के बाद लौटा हूं, महालोभी ने बताया। ओहो, 3 मील गए, 3 मील आए, ये तो 6 मील हो गए। 6 मील चलने से आपके जूते कितने घिस गए होंगे ना? छोटे भाई लोभी ने प्रश्न किया। अरे छोटे भैया, क्या मुझ में इतनी भी समझ नहीं है क्या? मैं तो अपने जूते बगल में रखकर चलता हूं। इतना कहकर वह पुनः चल दिया, किंतु जूते न पहनकर नंगे पैर चलने के कारण उसे मार्ग में सांप ने काट लिया। तो इस कहानी ने क्या सिखाया? ये जान लो कि लोभ करने वालों में विचार नहीं रहता, लोभ से हमेशा क्षोभ होता है।